Hello everyone, welcome to the new lesson on the course which is about the acids, bases and salts of class 10th chemistry. This course is presented by me Lovely Kumari. You can read more me from here. You can also rate, review, recommended and share the lesson if you liking them. You can also subscribe Crash Foundation. ये हमारा एसिड बेस एंड साल्ट का सेकंड पार्ट है। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के आप सबसे पहले वो पार्ट देख लीजिए ताकि आपको आगे अच्छे से समझ आ सके, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम लोग बेसिक चीज़ कवर किए थे। अगर आप बेसिक नहीं पढ़िएगा तो आगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले जाइए और फर्स्ट पार्ट देखिए। तो शुरू करने से पहले मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं ताकि हम लोग के बॉडी में एनर्जी आ सके। एनर्जी आएगा तो पढ़ने में मज़ा आएगा। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है, ये वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। इन शॉर्ट कि आपको सिर्फ नेगेटिविटी से दूर रहना है। जब अपने लक्ष्य की तरफ आप आगे बढ़िएगा, अपने गोल की तरफ जब आगे बढ़िएगा तो आपको नेगेटिविटी बहुत मिलेगा। बहुत लोग कुछ ना कुछ बोलने वाला मिलेगा, तो आपको वो सब चीज़ को इग्नोर करते हुए सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ देखना है, अपने गोल की तरफ देखना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है। तो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। प्लीज़ जाकर के आप सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। तो आज हम लोग को पढ़ना है एसिड्स। एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव अ शॉर्ट टेस्ट। एसिड वैसा केमिकल सब्सटेंस को बोलते हैं जिसका टेस्ट कैसा होता है, शॉर्ट टेस्ट होता है, मतलब कि खट्टा होता है। वैसा सब्सटेंस जिसका टेस्ट कैसा हो, खट्टा हो, उसको बोलते हैं एसिड। और एसिड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। हम लोग ये पिछले वीडियो में भी देख चुके थे। एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को कौन से कलर में चेंज कर देता है, रेड में चेंज कर देता है। जैसे बहुत सारा फ्रूट्स है, कॉमन फ्रूट्स जिसमें एसिड प्रेजेंट होता है, जैसे कि रॉ मैंगो, कच्चा आम देख लीजिए, कच्चा अंगूर देख लीजिए, लेमन, ऑरेंज, ये सब चीज़, इमली, तो ये सब का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, शॉर्ट टेस्ट होता है। तो ये सब में मेनली एसिड प्रेजेंट होता है। द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड किसको बोलते हैं, वैसा एसिड जो कि प्लांट मटेरियल या एनिमल्स में प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड आर नेचुरली अकरिंग एसिड। देखिए अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड का। जैसे एसिटिक एसिड हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सब जो एसिड है ये सब होता है ऑर्गेनिक एसिड, जो कि कहाँ से मिलता है, प्लांट मटेरियल से या फिर एनिमल से ऑब्टेन होता है। तो जो भी एसिड प्लांट मटेरियल या फिर एनिमल से ऑब्टेन होगा, मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। और मिनरल एसिड किसको बोलते हैं, वैसा एसिड जिसको प्रिपेयर किया जाता है मिनरल्स ऑफ द अर्थ, अर्थ में जो मिनरल्स मिलता है उससे प्रिपेयर किया जाता है, उसको बोलते हैं मिनरल एसिड। मिनरल एसिड आर मैनमेड एसिड। और मिनरल एसिड जो होता है वो मैनमेड एसिड होता है क्योंकि उसको ह्यूमन बींग्स, आदमी लोग जो होता है वो बनाता है, इसीलिए। कुछ इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। तो ये सब जो है वो एग्जाम्पल है किस एसिड का, मिनरल एसिड का। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ऑल द एसिड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। जितना भी एसिड है उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा वीक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड आर वीक एसिड। और ये सब जो हो गया ये वीक एसिड होता है। ऑल द मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जितना भी मिनरल एसिड होता है, अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि मिनरल एसिड क्या होता है, तो जितना भी मिनरल एसिड का एग्जाम्पल है सब स्ट्रॉन्ग एसिड में आएगा, और जितना भी ऑर्गेनिक एसिड है सब वीक एसिड में आएगा। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, जो कि प्लांट मटेरियल और एनिमल से ऑब्टेन होता है, जो कि वीक एसिड होता है। अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। अब एसिड का प्रॉपर्टी क्या क्या है वो पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट, एसिड हैव अ शॉर्ट टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एग्जाम्पल दीजिए कि कुछ मतलब कि कॉमन फ्रूट्स का एग्जाम्पल दीजिए जिसका टेस्ट खट्टा होता है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड सॉल्यूशन जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इसीलिए उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जब एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा,
एसिड रिएक्ट विथ मेटल, जब मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। देखिए मेटल प्लस एसिड फॉर्म करेगा साल्ट और हाइड्रोजन गैस। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, Zn हो गया, जिंक सल्फेट, Zn-S, जिंक सल्फेट जब रिएक्ट करेगा एसिड से HCl से तो ये बनाएगा जिंक क्लोराइड ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस प्लस H2। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया। जब एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट से या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। when acid react with metal carbonate or metal hydrogen carbonate then a salt, carbon dioxide gas and water are formed। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले ये देख लीजिए, मेटल कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और गैस बनाएगा। वही मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हो गया NaHCO3, जब NaHCO3 रिएक्ट करेगा एसिड से HCl से जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड H2O और CO2, साल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो अब नाउ नेक्स्ट देखिए उसी का एक और एग्जांपल देख लीजिए, Na2CO3 जब रिएक्ट करेगा HCl से तो बनाएगा NaCl H2O CO2। जस्ट अभी हम लोग पढ़ें, देख लीजिए, रिएक्शन को अच्छे से देख लीजिए, कुछ हार्ड है नहीं, बस प्रॉपर्टी आप लोग को याद रहेगा, बस पुट करते जाइए, बनाते जाइए। मतलब इसको बनाना क्या है, बस जैसे ही हम लोग प्रॉपर्टी जैसे पढ़े हम लोग कि एसिड जब रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट से या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, वाटर बनेगा और साल्ट बनेगा। तो बस आपको लेना है एसिड और मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करवाना है और फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करवाना है तो बनेगा। तो बस ये कुछ हार्ड है नहीं, बस अच्छे से आप देखते जाइए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, एक बार NCERT बुक रीड कर लीजिए, तो आई डोंट थिंक कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा। बहुत ईजी है, अच्छे से समझ आ जाएगा अगर आप एक बार अच्छे से ध्यान से वीडियो को देखिएगा तो। अब नंबर 6 प्रॉपर्टी में पहुँचते हैं, एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। जब एसिड रिएक्ट करेगा बेस से तो क्या बनाएगा, साल्ट और वाटर, और इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए एसिड जब रिएक्ट करेगा बेस से तो वाटर बनाएगा और साल्ट बनाएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, HCl जब रिएक्ट करेगा NaOH से तो H2O और NaCl बनाएगा। तो एक और एग्जांपल है, आप लोग देख लीजिए। अब प्रॉपर्टी नंबर 7, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। देखिए जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड से तो क्या बनाएगा, साल्ट और वाटर बनाएगा। देखिए अब एग्जांपल, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर फॉर्म्ड। देखिए Al2O3 जब रिएक्ट करेगा HCl से तो क्या बनेगा, AlCl3 और H2O। और ये जो 6 है, 2 है, ये 3 है, ये बैलेंस करना है। जब ये सब इक्वेशन बैलेंस करिएगा तो ये सब आएगा। इक्वेशन बैलेंस करना आता है ना, और अगर नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट लेसन में आपको अच्छे से समझा दूंगी। सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लेते हैं, व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है जिंक ऑक्साइड से तो जिंक सल्फेट और वाटर बनता है। देखिए H2SO4 जब रिएक्ट करेगा ZnO से तो बनेगा ZnCl2 प्लस H2O। अब प्रॉपर्टी नंबर 8, एसिड्स हैव कोरेसिव नेचर। अब प्रॉपर्टी 8 क्या है, एसिड जो है वो कोरेसिव नेचर का है। द मटेरियल एसिड कॉज सेवरल बर्न ऑन द स्किन एंड अटैक एंड ईट अप मटेरियल्स लाइक क्लॉथ, वुड, मेटल स्ट्रक्चर एंड स्टोन वर्क, सो दे आर सेड टू बी कोरेसिव। देखिए ये जो एसिड होता है वो कोरेसिव नेचर का होता है। कोरेसिव नेचर का मतलब, कहने का मतलब कि कोई भी क्लॉथ पे डालिए, कोई एसिड डालिए तो वो सल्फ्यूरिक एसिड कोई भी क्लॉथ पे डालिए तो वो जो कपड़ा होगा वो जल जाएगा, कोई वुड पे डालिए तो वो भी जल जाएगा। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कोरेसिव नेचर का होता है।
एसिड आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर। एसिड को कभी भी मेटल कंटेनर में नहीं रखा जाता है, बिकॉज दे ग्रेजुअली corrode एंड ईट अप मेटल कंटेनर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा corrosive नेचर का होता है, तो वो मेटल कंटेनर को ही गला देगा। इस वजह से कभी भी उसको मेटल कंटेनर में नहीं रखा जाता है। इन स्ट्रॉन्ग बेस और अल्कली सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड आर ऑल्सो वेरी corrosive इन नेचर। और कुछ स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा corrosive इन नेचर होता है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, वो बहुत ज़्यादा corrosive इन नेचर होता है। जैसे ही स्किन पे गिरेगा तो आपका स्किन जो है वो जला देगा। जैसे आप लोग यहाँ पे पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि जैसे कोई मटेरियल पे जैसे ही अगर हम लोग एसिड डालते हैं तो वो corrosive नेचर होने के कारण वो मटेरियल को वहाँ से गला दे रहा है, जला दे रहा है। स्किन पे अगर एसिड पड़ गया तो वो स्किन को वहाँ से गला करके जला करके हटा देता है। तो बहुत ज़्यादा corrosive नेचर का होता है। तो आप लोग को आई होप अच्छे से सारा लेसन समझ आ रहा होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्कशन ग्रुप है आप लोग वहाँ ज्वाइन हो जाइए। और वहाँ डेली क्विज़ होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज़ होता है। आप लोग क्विज़ में पार्टिसिपेट करिए, बहुत मज़ा आएगा और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। और अगर आप लोग का मन है तो आप लोग को वहाँ पे मतलब कि क्वेश्चंस भी दिया जाएगा, डेली टेस्ट करवा, हर संडे को टेस्ट करवा दिया जाएगा। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से टेस्ट दीजिएगा और फिर मैं चेक करके आपको मार्क्स भी दूंगी। तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, तो सब मिल करके जब डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चंस बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और फटाफट आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आकर के प्रॉब्लम्स बनाऊँ फिजिक्स का या फिर केमिस्ट्री को ही लाइव आकर के समझाऊँ, तो लाइव आने से क्या होता है ना कि स्टूडेंट और जैसे मैं आपसे ज़्यादा बड़ी तो हूँ नहीं, तो आप मुझे दीदी बोल सकते हैं। तो हम लोग में एक अच्छा सा बॉन्डिंग बन जाएगा और अच्छे से कोई भी चीज़ें को समझा सकते हैं। एक तरीके से आप वहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं। अभी क्या होता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, आप लोग बाद में कमेंट करते हो, लेकिन लाइव सेशन में क्या होगा कि मैं आपका कमेंट्स भी देखते जाऊँगी, आपको जो भी चीज़ का ज़रूरत होगा आप बोल सकते हैं। तो एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है और अच्छा रिलेशन हो जाता है लाइव क्लास में। लाइव सेशन में काफ़ी मज़ा आता है। तो आप लोग फटाफट सब्सक्राइब करिए, 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाइए ताकि मैं लाइव आ सकूं और बहुत इंटरेस्टिंग के साथ, बहुत ही मज़े के साथ पढ़ाई करेंगे हम लोग। और अभी आप लोग अपना पढ़ाई रोकिए नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम तो अब पोस्टपोन होगा नहीं, एग्ज़ाम तो होगा ही। तो आप लोग अपना पढ़ाई आराम से मस्ती करते करते पढ़ाई भी करते जाइए। तो चलते हैं, ठीक है। थैंक्स प्रेश, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। ओके, बाय बाय।